एक लम्हा सोचिए, आपके सामने गहरा समंदर हो, पीछे एक जालिम फौज और बचने का कोई रास्ता ना हो। क्या आप यकीन करेंगे कि समंदर खुद रास्ता दे देगा? ये कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और एक ऐसे मोजिज़े की जो आज भी इंसान को हैरान कर देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। उन्हें फिरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने खड़ा होने का हुक्म दिया गया। फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था और बनी इसराइल पर जुल्म करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी दी गई कि वो लोगों को आजादी दिलाएं और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएं। मिस्र की सरजमीन जहां फिरौन का राज था, बनी इसराइल गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे। उन पर सख्त मजदूरी थोपी जाती, उनके बच्चों को कत्ल किया जाता। हर तरफ जुल्म, हर तरफ डर। और इसी अंधेरे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं। वो कहते हैं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। फिर आता है वो लम्हा जब अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिजा देता है। असा जमीन पर गिरता है और एक जिंदा सांप बन जाता है। मगर फिरौन फिर भी नहीं मानता। आखिर अल्लाह का हुक्म आता है, बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। रात के अंधेरे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रवाना होते हैं। खामोशी, डर और उम्मीद। लेकिन फिरौन को खबर हो जाती है और वो अपनी फौज के साथ पीछे आ जाता है। आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, अब हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहती हैं, बिल्कुल नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और फिर अल्लाह का हुक्म आता है, अपना असा समंदर पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम असा समंदर पर मारती है और फिर एक ऐसा मंजर जो तारीख बन जाता है। समंदर दो हिस्सों में बट जाता है, बीच में सीधा रास्ता बन जाता है। पानी दीवारों की। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर जाते हैं। फिरौन भी अपनी फौज के साथ उस रास्ते में घुस जाता है और फिर पानी वापस आ जाता है। सब कुछ खत्म। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह नया रास्ता बना देता है। अगर यकीन सच्चा है तो समंदर भी रास्ता दे देता है। आज के दौर में जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। बस यकीन रखो, अल्लाह हमेशा मदद करता है।